नमस्कार मित्रों, अप्रैल 1526 में दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हरियाणा का पानीपत जिला यही वह जगह है जहां भारत के भविष्य की एक नई तस्वीर छपी। बाबर अपनी 12,000 सैनिकों की टोली लेकर यहां पर उपस्थित हुआ। इतनी चिलचिलाती धूप में बाबर की सेना युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उस वक्त दिल्ली शहर पर इब्राहिम लोदी का राज था। बाबर ने सोचा, अगर वो कैसे भी करके इब्राहिम लोदी को दिल्ली की राजगद्दी से हटा करके वह भारत में कब्जा जमा सकता है, और वह इसी सोच को लेकर बाबर इब्राहिम लोदी से जंग का ऐलान किया। इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 1 लाख जवान और 1,000 हाथी थे। बाबर ये जानता था कि उसके पास लोगों की संख्या बहुत कम है, इसीलिए बाबर ने युद्ध की सही रणनीति पर चलने का फैसला किया। इस काम में बाबर बहुत ही कुशल था। वह युद्ध से ठीक 1 सप्ताह पहले ही पानीपत के मैदान में आ गया था और अपने हिसाब से सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियों को बनाकर चारों तरफ लगा दिया था। बाबर की सेना में लगभग 4,000 बेहद खतरनाक तीरंदाज थे। दूसरी तरफ 1,000 बंदूक के अलावा वो हथियार थे जिसके बारे में इब्राहिम लोदी सोच भी नहीं सकता था। वह हथियार कुछ और नहीं बल्कि चलती फिरती आग बरसाने वाली तोपें थीं। हिंदुस्तान की किसी भी जंग में इस तरह की तोपों का इस्तेमाल बाबर ने सबसे पहले किया था। इसलिए यहाँ पर होने वाले युद्ध में अभी तक किसी को ये अंदाजा नहीं था कि इन तोपों का सामना कैसे करना है। इधर बाबर ने जंग का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन उसके अंदर कम सैनिक होने की वजह से थोड़ा डर भी बना था। 1526 में लंबे समय तक जंग चलने के बाद इतनी बड़ी सैनिकों की टुकड़ी होने के बाद भी इब्राहिम लोदी बाबर के बनाए हुए जाल में फंस गया। इब्राहिम लोदी के 1 लाख जवान और 1,000 हाथी बाबर की सेना के आगे टिक नहीं पाए, जिसका कारण बाबर की सेना में मौजूद निडर सैनिक तो थे ही, उसके साथ साथ मौजूद तोपों की आवाज से सेना में भगदड़ मच गई। इब्राहिम लोदी की सेना में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे इन खतरनाक तोपों से कैसे लड़े। इसीलिए कुछ सैनिक जंग का मैदान छोड़कर भाग गए और कुछ शहीद हो गए। तोपों की आवाज इतनी ज्यादा थी कि इब्राहिम लोदी की हाथी सेना को कुचलते हुए भागने लगे, जिसकी वजह से अधिकतर सेना ऐसे ही ढेर हो गई। और ऊपर से बाबर के तीरंदाज सैनिकों ने इब्राहिम लोदी के भागते हुए सैनिकों पर तीरों की बौछार कर दी, और जो बाबर के पास 1,000 बंदूकबाज थे उन्होंने भी इब्राहिम लोदी के सेना के अच्छे तीरंदाजों को ढेर कर दिया। इब्राहिम लोदी चाहे जितना भी ताकतवर हो, लेकिन उसने एक गलती कर दी जो अक्सर ताकतवर लोग करते हैं। वह गलती थी, उसने सामने वाले को कमज़ोर समझ लिया। इब्राहिम लोदी ये भूल गया था कि हमारी सेना में अगर सैनिक हैं तो बाबर की सेना में खतरनाक बंजारे लड़ाके हैं जिन्हें जिंदगी और मौत के आगे कुछ भी नहीं समझ में आता है, और बाबर की सेना में काफ़ी भाईचारा भी था। इन सब के बाद बाबर आसानी से युद्ध जीत गया और इब्राहिम लोदी लाख कोशिशों के बाद भी युद्ध में मारा गया। इसी के साथ भारत का भविष्य पूरी तरह से बदल गया। अगर उस दिन ये घटना नहीं हुई होती तो दिल्ली का लाल किला नहीं होता, आगरा का ताजमहल न होता, आज भारत का रंग रूप कुछ और ही होता। इस लड़ाई को पानीपत का पहला युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में बाबर की जीत के बाद भारत में मुगलों का प्रवेश हो चुका था। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठते ही बाबर ने भारत की मुगल सल्तनत का परचम लहरा दिया था। लेकिन एक बात तो थी कि 12,000 सैनिकों से 1 लाख सैनिकों को ढेर करना छोटी बात नहीं थी, लेकिन बाबर ने यह कर दिखाया था। इसी वजह से उसे लड़ाके के तौर पर जाना जाता था। बाबर एक उच्च कोटि का लेखक भी था। हमारे भारत में
हजारों सालों पहले से कई सारे साम्राज्य आए और गए भी, लेकिन यह एक ऐसा साम्राज्य था जिसने भारत में आकर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ दी। भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत करने वाला पहला मुगल बादशाह बाबर था। बाबर उच्च रेगिस्तान से भारत आया था। बाबर एक पैदाइशी योद्धा था। वह अपने पिता की तरफ से तैमूर लंग का 5वां वंशज था और मां की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। जब बाबर मात्र 12 वर्ष का था तब उसे विरासत में फरगना शहर मिला और वो वहाँ का बादशाह बना। पर बाबर का सपना किसी एक शहर का बादशाह बनने रहने का नहीं था। इसीलिए 14 साल की उम्र में उच्च रेगिस्तान शहर के समरकंद को जीतकर बाबर ने अपने राज्य का विस्तार किया। साल 1505 तक बाबर कई सारी जंग लड़ चुका था और वह अपने राज्य का अच्छा खासा विस्तार कर चुका था, लेकिन अब उसकी नज़र भारत पर थी। अगले 20 सालों तक बाबर अपने मुगल साथियों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा जमाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया और सन 1526 में बाबर की नज़र भारत पर सबसे अमीर और शक्तिशाली शहर दिल्ली पर गई और बाबर ने यह सोच लिया था कि अगर भारत पर राज करना है तो दिल्ली को जीतना ही होगा। इस तरह से उसने पानीपत की लड़ाई के बाद उसने दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया। अब बाबर ने तो दिल्ली सल्तनत के विस्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बाद में उनका बेटा हुमायूं बादशाह बना। हुमायूं 29 दिसंबर 1530 में 30 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठा था और उसका राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। लेकिन हुमायूं का जीवन संघर्षों से भरा रहा और 26 जून 1539 में चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी से हार गया। वह किसी भी तरह से जान बचाकर भागने में सफल हो पाया था। हुमायूं सालों तक भटकता रहा, लेकिन बाद में अपनी कुशल रणनीतियों से हुमायूं ने काबुल कंधार में फिर से अपना कब्जा जमा लिया और इस तरह से हुमायूं 30 जुलाई 1555 में दोबारा दिल्ली जीतने में सफल हो पाया। हुमायूं अफीम का बहुत शौकीन था। इसी वजह से ही अफीम के नशे से वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी। हुमायूं की मौत के बाद मुगल सल्तनत पर अकबर का राज हुआ। अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था। अकबर के राज में हिंदुओं का सम्मान और उन्हें अच्छे पद भी मिलते थे। अकबर ने एकता बनाए रखने के लिए उसने हिंदू धर्म की लड़की जोधाबाई से विवाह किया था, लेकिन अकबर ने कभी भी जोधाबाई से धर्म बदलने का जोर दबाव नहीं बनाया था। अब अकबर के बाद मुगल सल्तनत के तख्त पर अकबर के बेटे जहांगीर बैठे थे और जहांगीर के बाद उनके बेटे शाहजहां ने मुगल सल्तनत पर राज किया। शाहजहां के समय में कितने नए चीज़ों का निर्माण हुआ था, जिसमें से सबसे अनोखी चीज़ हमारे भारत का ताजमहल है, जिसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है और इसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि इसे देखने के लिए हर दिन देश विदेश से लोग आते रहते हैं। सफ़ेद संगमरमर से बने पत्थरों से यह ताजमहल की खूबसूरती को निहारते हैं और अंत में सबसे कट्टर और ख़तरनाक औरंगजेब आए। औरंगजेब ने अपने इस्लामिक धर्मों का कठोरता से पालन करते थे। यही कारण है कि औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल बादशाह माना जाता है। सबसे बड़ी जीत तो मुगल सल्तनत के तख्त पर बैठने के लिए औरंगजेब ने अपने 4 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था और अपने माता पिता को भी बंदी बनाया था, और जो लोग मुस्लिम नहीं थे उसमें लगाए जाने वाले जजिया कर को जो अकबर ने बंद कर दिया था, उसे औरंगजेब ने अपने शासनकाल में फिर से लागू कर दिया था। मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।